अब मेरा निवेदन बड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जिन भगवान पर आज कोई भरोसा नहीं करता, कई लोग, या फिर भरोसा करते भी हैं तो अपनी युवा पीढ़ी को यह विश्वास नहीं दिला पाते कि भगवान है भी कि नहीं, बड़ा कठिन है। तो कैसे भरोसा दिलाएं? तो सबसे पहली बात याद रखिए, सबसे पहले तो हमको और आपको खुद को यह भरोसा होना चाहिए कि भगवान है। सबसे पहले जब तक हमको विश्वास नहीं है मजबूत, तब तक हम किसी और को विश्वास नहीं दिला सकते। जो लोग प्लेन में बैठते हैं, जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो वहां पर एयर होस्टेस बोलती है कुछ, क्या कहती है? हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे उतर कर आ जाएगा, पहले अपने मुंह पर लगाइए, फिर औरों की सहायता कीजिए, टिंग टोंग। आप समझ पा रहे हैं? ये कहने का अभिप्राय क्या है कि ऑक्सीजन का दबाव, हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, तो पहले अपने मुंह पर लगाइए, फिर औरों की सहायता कीजिए। भाव ये है कि भगवान है, पहले अपने मुंह पर विश्वास का मास्क लगाइए, फिर औरों को आप विश्वास दिला पाएंगे, नहीं तो नहीं दिला पाएंगे। यदि स्वयं हमको विश्वास नहीं कि भगवान है, तो हम दूसरों को क्या कहेंगे? आप वो ही दे सकते हैं जो आपके पास है। इफ यू हैव 100 rupees, then you can give only 100 rupees, not more than this. और आप पर ज्यादा है तो ज्यादा, प्लीज डोंट गिव 2000 नोट नाउ। अब वो नहीं देना, तो आप वही दे सकते हैं जो आपके पास है, उसके अलावा आप कुछ नहीं दे सकते। नहीं तो आप विचार करके देखो, मैंने ऐसे ऐसे घरों में देखा, बताओ कोई माता पिता अपने बच्चों को दुख देना चाहते हैं? इंटेंशनली देना चाहते हैं? क्या बच्चे अपने माता पिता को इंटेंशनली दुख देना चाहते हैं? प्रायः नहीं। लेकिन हमने देखा है कई जगह ये सुनते हुए, गुरुजी क्या बताएं, हम तो बच्चों से दुखी हो गए। बच्चे भी कहते हैं गुरुजी हम इतने तंग आ गए अपने मैया बाप से, इतना परेशान कर रखा है, नाक में दम कर रखा है। तो आप विचार करो, न मैया बाप बच्चों को दुख देना चाहते हैं, न बच्चे दुख देना चाहते हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से दुखी हैं। क्यों? उसका कारण है, हमारे पास सुख का खजाना होगा तो तुम सुख देंगे, हमारे पास दुख का खजाना भरा हुआ है, इसलिए चाह करके भी हम सुख नहीं दे पाते, बदले में दुख ही मिलता है। जैसे एयर कंडीशन ठंडी हवा देता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी मोटर खराब हो जाए तो वही एसी जो ठंडी हवा देने वाला है वो गर्म हवा देने वाला बन जाता है। तो हमारे हृदय की, हमारे जीवन की मोटर खराब हो गई है, ठंडी की जगह गर्म हवा दे रहा है। उसके लिए करना क्या? पहले मोटर को ठीक कराओ। बोले कहां पर होगी? बोले बिना कथा सत्संग में आए वो मोटर ठीक होने वाली नहीं है। यहां पर विवेक का पाना है, विवेक का पाना, वो सारी चीजों को बैलेंस करता है। विवेक ये बैलेंस करने वाला इंस्ट्रूमेंट है, और जब वो बैलेंस कर देगा फिर देखो आप चमत्कार क्या होने वाला है। नारायण तो भगवान है, पहला यह दृढ़ विश्वास खुद के भीतर हो। अब अच्छा भगवान है तो कैसे है बताओ, हमें दिखता क्यों नहीं? तो हम छोटा सा एक अनुभव आपको बताएं। हवा दिखाई देती है? नहीं देती है या नहीं? तो कहा महाराज है तो सही, लेकिन वो महसूस होती है, हवा महसूस होती है। अच्छा एक बात बताओ, स्मेल, दुर्गंध हो या सुगंध हो, वो है तो स्मेल होगी कि नहीं होगी? बोलो होगी। लेकिन अभी अभी हमने एक चीज देखी, कोरोना काल में जिनको कोविड हो गया था उनको कोई स्मेल नहीं आ रही थी, तो वहां तो दुर्गंध या सुगंध कुछ ना कुछ होगी, लेकिन क्यों नहीं आ रही थी? बोले कोरोना का वायरस घुस गया था। बोले जीवन में एक वायरस घुसने से आपकी नाक जो स्मेल कर सकती है वो भी स्मेल नहीं कर पा रही है। ऐसे ही हमारे भीतर भी राग, द्वेष, काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सरता का ये कोरोना वायरस घुस गया है। भगवान होने के बाद भी हम महसूस नहीं कर पा रहे, उनको स्मेल नहीं कर पा रहे।